देखिए, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था और उस आजादी लाने में बहुत कुर्बानियां हुई, बहुतों ने कुर्बानियां दी, शहीदी दी। शहीद भगत सिंह जैसे आदमियों ने इतने शहीद गिनती नहीं है और बहुतों का नाम पता है। जैसे अभी चर्चा किया सभी ने, साथियों ने, यहाँ से भी बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों को नाम और उनका जो कुर्बानी थी उसका नाम पता है। लेकिन ऐसे भी हैं लोग जिनका गांव और नाम नहीं पता, वो उन्होंने कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए। बहुत लाखों ऐसे आदमी भी हैं। जब कहीं देश आजाद हुआ 15 अगस्त को हुआ और 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक, 26 नवंबर तक ये समय लगा संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा बनी, उसमें जैसा चर्चा किया पंडित जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे व्यक्ति रहे जो स्वतंत्रता संग्राम से निकले थे। तो 26 नवंबर को संविधान का कार्य पूरा हो गया। लेकिन 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र डिक्लेयर किया गया। गणतंत्र का मतलब कि संविधान में ये फैसला देखना था, चर्चा हुई कि भाई हम कौन सा तंत्र अपनाए। राष्ट्रपति का भी तंत्र है और ये प्रजातंत्र जो हमने अपनाया, तो यही फैसला हुआ कि प्रजातंत्र और गणतंत्र हम अपनाएंगे। गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक डे, ये जो है लोगों का राज होगा इस देश पर। और 26 को दस्तखत हुए नवंबर में और 26 जनवरी को पूरे देश में ये लागू किया गया। इसका मतलब कि हर व्यक्ति को अधिकार होगा वोट का। उसको अधिकार ये होगा कौन सरकार चलाए, कौन उसका शासक हो, वो फैसला करेगा। और 26 जनवरी के बाद, उसे लागू करने के बाद ये जो फैसला हुआ, हर व्यक्ति की वोट होगी, चाहे को अरबपति हो, करोड़पति, उसकी भी एक वोट, गरीब से गरीब आदमी की भी एक वोट। और 26 जनवरी को ये लागू हुआ और उसके बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ जो पूरे देश में सबको मौका मिला वोट डालने का, 26 रिपब्लिक के बाद। तो आज ऐसा शुभ दिवस है, इतनी कुर्बानियों के बाद हमने ये दिन देखा है। तो इस बात की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ ये भी देखना है, ये कुर्बानियों के बाद क्या किया हमारे बुजुर्गों ने, संविधान दिया इस देश को। इस संविधान में सबका अधिकार है, हर किस्म का। तो इस संविधान से कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। इस संविधान नहीं रहा तो भाई प्रजातंत्र भी नहीं रहेगा। कुछ प्रयास हो रहे हैं संविधान से छेड़छाड़ करने की, वो हम किसी भी प्रकार से संविधान में छेड़छाड़ नहीं होने दें। ये संकल्प आप लेके जाओ यहाँ से। ये संकल्प होना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे। संविधान है, प्रजातंत्र है, जिसकी मेजोरिटी हो, बहुमत हो, सरकार बनाए, जो लोगों की सेवा करे, लेकिन संविधान से छेड़छाड़ ना करे। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे बुजुर्गों ने, संविधान सभा ने जो देश के लोगों को दी है। यही एक शक्ति है ये वो करे। इस प्रजातंत्र को भाई प्रजातंत्र ही रखना है तो संविधान मजबूत करना है। अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी ने क्या सपना देखा था? सब हमारे बुजुर्गों का क्या था? यही था कोई हमारे देश में भूखा ना रहे, कोई हमारे देश में बगैर वस्त्र के ना रहे, कोई हमारे देश में बगैर छाया के ना रहे। वही मुद्दे लेकर जितना भी कांग्रेस का राज रहा, पंडित जी के टाइम से लेकर बाद तक, ऐसे ही नीतियां बनी। भाई जैसे अपना हरियाणा में पहले भी और हमारे को मौका मिला, सबको 100 गज के प्लॉट दिए, मकान बनाने का वो दिया, किसान को जो है एमएसपी का दिया ताकि किसान भी मजबूत हो। इस प्रकार से हुई। और जो ग्राम स्वराज, गांधी जी ने ग्राम स्वराज देखा था। ग्राम स्वराज का मतलब
रामराज। अब रामराज कैसे आएगा ग्राम स्वराज के बगैर? वो मनरेगा लेके आए चीज। हमारी सरकार जो हर आदमी को रोजगार हो, कम से कम एक साल में 100 दिन का रोजगार हो, और उसके रोजगार के 100% जो है केंद्र सरकार देती थी और 10% स्टेट या पंचायत देती थी। पंचायत को ताकत देने के लिए, ग्राम स्वराज बनाने के लिए वो स्कीम लेके आए। अभी ये सरकार उसको भी बदल रही है, ये निजीकरण की तरफ चल गई। अब ये पहले गांव फैसला करता था कि हमारा क्या काम होना है, हमारी सड़क बननी है, गली बननी है, उसमें मनरेगा इस्तेमाल होती थी। अब फैसला गांव नहीं करेगा, ऊपर से फैसला करेंगे। निजीकरण हो गया, कोई बड़ा ठेकेदार आ गया, उसके यहाँ काम किया तो उसके दे दो भाई मनरेगा लगा दो। ये चल रहा है, इसमें जो बदलाव ला रहे हैं ये हमारे को मंजूर नहीं है। तो इस वास्ते आपको भी तो संघर्ष हो, हमारा इसका साथ दो, ताकि गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का पूरा हम कर सके। यही संकल्प लेके जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है इस संविधान को मजबूत रखेंगे और स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है हम इसी प्रकार से मनाते रहे। आप